पिस रही थी। उन पर रोमन हुक्मरानों के कोड़े बरस रहे थे। उनके शहरों पर गैरों का कानून था। बनी इज़राइल, उनके लोग कहते, ऐ अल्लाह, हमें बचा ले, हमारे लिए कोई रहनुमा भेज दे। और जब अल्लाह ने उनकी फरियाद सुनी और आसमान से उनकी मदद के लिए एक नबी भेजा, ईसा इब्ने मरियम, वो नबी जो उनके लिए शिफा बना, जो उनके लिए उम्मीद बना, जो उनके लिए जिंदा मौजिज़ा बनकर आया। मगर तारीख का सबसे दर्दनाक धोखा यहीं से शुरू हुआ। कत्ल। जिस नबी को भेजा गया था उनकी मदद के लिए, उसी नबी को फंसाने का मंसूबा बना लिया गया। और जो होने वाला था वो सिर्फ एक कत्ल नहीं था, वो तारीख का सबसे बड़ा धोखा था। तो फिर सवाल ये है, जिस नबी को कत्ल करने आए थे वो गया कहां? और सूली पर लटक कर तड़पने वाला असल में कौन था? बैतुल मक़दिस, जेरूसलम, वही शहर जहां अंबिया की सदाएं गूंजी थीं, जहां सजदों की खुशबू थी और जहां अब रोमन झंडे लहराते थे। बनी इज़राइल का शहर, लेकिन हुक्म रोमन एम्पायर का चलता था। तुम्हें रोम की गुलामी कबूल करनी होगी, यह फैसला हतमी है। गलियों में रोमन सिपाही, जुल्म आम था, इंसाफ महंगा और हक बोलना जुर्म। रोमन कानून के नीचे बनी इज़राइल सिर्फ सांस ले रहे थे, जीना उनके इख्तियार में नहीं था। इसी अंधेरे दौर में अल्लाह ने अपनी रहमत का सिलसिला शुरू किया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, कुरान कहता है वो नबी भी थे और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के कफील भी। एक दिन ज़करिया अलैहिस्सलाम महरब में गए तो देखते कि मरियम अलैहिस्सलाम के पास ऐसा रिस्क था जो इस शहर की जमीन पर मिल ही नहीं सकता था। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मरियम, ये तुम्हें कहां से मिला? मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह की तरफ से है। यहीं से ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में यकीन और गहरा हो गया और ये वक़िया अपनी बीवी को बताया। फिर उन्होंने दुआ मांगी और अल्लाह ने बुढ़ापे में हजरत यहया अलैहिस्सलाम अता कर दिए। कुरान कहता है यहया अलैहिस्सलाम बचपन ही से हिकमत और तकवे का निशान थे। और दूसरी तरफ अल्लाह ने वो कर दिखाया जो अकल से बाहर था। एक दिन मरियम अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता आया। मरियम अलैहिस्सलाम उस फरिश्ते से अनजान थीं और उन्होंने कहा, मैं रहमान की पनाह लेती हूँ, अगर तू परहेजगार है तो दूर रह। जवाब आया, मैं तेरे रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। फिर वो अल्फाज जो तारीख बन गए, मैं अल्लाह की तरफ से तुझे एक पाक बेटे की खुशखबरी देने आया हूँ। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे बेटा कैसे हो सकता है जब किसी मर्द ने मुझे छुआ नहीं? जवाब सिर्फ इतना था, ये तेरे रब का फैसला है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मरियम अलैहिस्सलाम समझ चुकी थीं, ये बशारत नहीं, इम्तिहान है। और बैतुल मक़दिस को अभी पता भी नहीं था कि जल्द ईसा इब्ने मरियम पैदा होने वाले हैं। और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो लोग बोल उठे, ये कैसा जुर्म है? मगर अल्लाह ने गोद में मौजूद बच्चे से जवाब दिलवा दिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे नबी बनाया। ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये बैतुल मक़दिस के लिए तनबीह थी। कुछ ही अरसे बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू की। अपने पड़ोसियों से वैसा ही प्यार करो जैसा तुम खुद से करते हो। वो शहर शहर गए, गांव गांव गए, लोगों को हक के रास्ते पर चलने का हुक्म दिया। अल्लाह एक है और तुम उसी के बंदे हो और सिर्फ उसी की इबादत करो। उनके साथ कुछ सच्चे साथी भी थे
जो दौलत के लिए नहीं, हक के लिए चले। ईसा अलैहिस्सलाम ने जब मोज़ात दिखाए, जब मट्टी से परिंदे बनाकर उन्हें जिंदा कर दिखाया, जब अंधे देखने लगे, जब मुर्दे जिंदा हुए, तो आम लोग अल्लाह के रास्ते की तरफ झुकने लगे। अब शिकार मिलना तो नामुमकिन हो चुका है। रोमन सिपाहियों को इस बार पैसे नहीं दिए तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अब जाल उठाओ। ये कैसे हो सकता है? आप कौन हैं? मेरे साथ चलो, तुम्हें पता चल जाएगा। ये वो वक्त था जब लोगों को राहत मिल गई कि अल्लाह ने अपने नबी को उनकी रहनुमाई के लिए भेज दिया है, और यहीं से सरदारों के दिल और सख्त हो गए। उन्होंने कहा, याहिया पहले ही लोगों को हमसे अलग कर रहा है और अब ये ईसा के मौजिज़े लोगों को और गुमराह कर रहे हैं। हमारी रियासत खतरे में है। तफसीर इब्ने कसीर बताती है, यहूदी सरदारों ने रोमन हुक्मरानों के पास जाकर कहा, याहिया और ईसा बगावत करवा रहे हैं। ये खुद को बादशाह कह रहे हैं। झूठ था, लेकिन रोमन तलवार को सिर्फ हुक्म चाहिए होता है। गवर्नर ने पूछा, तुम चाहते क्या हो? जवाब आया, उन्हें गिरफ्तार करो। तफसीर इब्ने कसीर में आया है, याहिया अलैहिस्सलाम उस वक्त हुक्मरानों के जुल्म और गलत रिश्ते पर हक बोल रहे थे, तो रोमन और यहूदी सरदारों ने उन्हें कैद कर लिया और अपने सरदारों के सामने कत्ल करवा दिया। शहर ने खामोशी इख्तियार कर ली। एक शख्स भागता हुआ ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, आपके खालाजाद भाई हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को इन्होंने कत्ल करवा दिया है। ईसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि जेरूसलम में उनके खिलाफ भी साजिश हो चुकी है। एक बार फिर अल्लाह के नबी के लिए कत्ल का फैसला लिखा जा रहा था। चेहरों पर तकवा का लिबास, मगर दिलों में हसद और खून। ईसा इब्ने मरियम हद से आगे जा चुका है। लोग उसे नबी कहने लगे हैं। अगर ये जिंदा रहा तो हमारी अदालत, हमारी तौरात की तशरीह सब खत्म हो जाएगी। यहाँ तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये लोग हक को पहचानते थे मगर उसे छुपाते थे। हमने पहले भी याहिया को खामोश कर दिया था। खामोशी छा गई। जवाब आया, ईसा का भी अंजाम वही होगा, मगर हम खुद हाथ गंदे नहीं करेंगे। सब समझ गए। एक रब्बी ने कहा, हम रोम के सरदारों को कहेंगे कि ईसा बगावत कर रहा है, ये खुद को बादशाह कहता है। फिर कलम उठाया गया। ईसा इब्ने मरियम कौम के लिए खतरा। उस कागज पर मोहर लगी और फैसला सुना दिया गया। कत्ल। उस अदालत में ना इंसाफ था, ना रहमत, सिर्फ डर और कुर्सी बचाने की भूख। और कुरान की ये बात गूंजती है, वो नबी को नाहक कत्ल करते रहे। उस रात बैतुल मकदिस की अदालत से सिर्फ एक बिल नहीं निकला, एक और नबी के खून का रास्ता लिख दिया गया। और उन्हें लगता था कि इस दफा ईसा इब्ने मरियम बच नहीं पाएगा, मगर वो ये भूल चुके थे कि जिस रब ने मरियम अलैहिस्सलाम को पाक रखा, ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की, यहया अलैहिस्सलाम को शहादत के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रखा, उसी रब ने ईसा इब्ने मरियम को सिर्फ तबलीग के लिए नहीं भेजा था। ये घटिया लोग अपने सच्चे नबी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तफसीर इब्ने कसीर में आया है कि उस रात ईसा अलैहिस्सलाम अपने चंद वफादार साथियों के साथ बैठे हुए थे। कमरे में खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले होती है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आज रात तुम में से एक शख्स मुझे दुश्मनों के हवाले करेगा। साथियों के चेहरे बदल गए।
किसी ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, क्या वो हम में से ही होगा? ईसा अलैहिस्सलाम ने निगाह उठाई और फरमाया, वो यहीं बैठा है। दिल तेज धड़कने लगे। तफसीर के मुताबिक वो शख्स यहूदा युदास था, जो जाहिर में साथी मगर दिल में लालच और खौफ रखता था। यहूदा की आंखों में लर्जिश आई। वो खामोशी से उठा और कमरे छोड़कर निकल गया। एक लड़के ने पूछा, क्या हम उसे रोकें? ईसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा, जो लिखा जा चुका है वो होकर रहेगा। और उस रात गद्दारी ने अपना कदम उठा लिया। अल्लाह ने फरमाया, ए ईसा, मैं तुझे अपनी तरफ उठाने वाला हूं और तुझे काफिरों से पाक करने वाला हूं। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने वो बात कही जो आने वाले वक्त के लिए तारीख बन गई। मेरे बाद एक नबी आएगा, उसका नाम अहमद होगा। ये वही बात है जो कुरान ने खुद बयान की और इसका जिक्र बाइबल में भी है। वो आखिरी होगा, वो तुम्हें मेरी बातें भी बताएगा और जो तुम भूल गए उसे भी पूरा करेगा। क्या लोग उसे मान लेंगे? कुछ मानेंगे, कुछ इनकार करेंगे। और साथ ही समझ गए, ये सिर्फ बशारत नहीं थी, ये तारीख का अगला बाब था। बाहर निकलो, आज कोई नहीं बचेगा। अचानक बाहर से आवाज आई। साथी घबरा गए। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा, तुम सब यहां से चले जाओ और डरना नहीं, क्योंकि अल्लाह मुझे इन जालिमों से बचा लेगा। कमरे में खामोशी। आज तुम्हारा जादू नहीं चलेगा, दरवाजा तोड़ दो। और फिर वक्त रुक गया। ईसा अलैहिस्सलाम के गिर्द नूर छा गया। जमीन उनसे अलग होने लगी। आसमान के दरवाजे खुल गए और ईसा इब्ने मरियम जिंदा उठाए गए। यहूदी समझ ही न पाए कि जिसे वो पकड़ने आए थे वो तो उनके हाथ से निकल चुका था। कुरान बिल्कुल वाज़े कहता है, ना उन्होंने ईसा को कत्ल किया, ना सलीब दी, बल्कि उन पर शुबहा डाल दिया गया। तो आखिर सवाल ये है कि ईसा इब्ने मरियम की जगह वो शख्स कौन था जिसे सलीब दी गई? इस शुबहा के बारे में दो मशहूर रिवायत मिलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को धोखा देने वाले गद्दार की शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी गई और वही पकड़ा गया। दूसरी रिवायत, ईसा अलैहिस्सलाम के एक वफादार साथी ने कुर्बानी दी, उसकी शक्ल बदली गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कुरान किसी एक का नाम वाज़ेह नहीं करता, सिर्फ इतना बताता है कि ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं हुए बल्कि जिंदा उठा लिए गए। यहूदी रब्बी और रोमन सिपाही गुमराही में रहे और उस आदमी को जंजीरों में जकड़कर लोगों के सामने घसीटते रहे और सूली पर चढ़ा दिया। वक्त गुजरता गया और बैतुल मक़दिस का वो राज, वो रात सिर्फ एक लम्हा नहीं बल्कि तारीख का सबक बन गया। ये सबक हमें ये सिखाता है, जब भी अल्लाह का नबी या कोई आम इंसान अल्लाह और उसके अहकाम की बात करता है, वक्त के फिरौन और तकवा का लिबास पहने मुनाफिक हमेशा उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उनके दिलों में हसद और खून सवार हो जाता है और वो अपनी गफलत और घमंड से हक का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। ये रात सिर्फ एक नबी के लिए नहीं थी, ये हर मोमिन, हर इंसान के लिए सबक है। हक का साथ देना हमेशा मुसीबत से भरा होता है, मगर आखिरत और अल्लाह का फैसला हमेशा इंसाफ और जीत में होता है।